श्लोक 41 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। व्यवसायात्मिका बुद्धिर्केह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। 41 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धि या मन की स्थिति को कितनी दृढ़ता और स्थिरता प्राप्त होती है, यह उसके निर्णयों और कार्यों में स्पष्टता पर निर्भर करता है। 1 व्यवसायात्मिका बुद्धि। यहाँ व्यवसायात्मिका बुद्धि से तात्पर्य है एक प्रकार की समझ या बुद्धि जो निश्चल और स्थिर होती है। इस बुद्धि का उद्देश्य एक ही दिशा में केंद्रित होना चाहिए, अर्थात किसी एक ही कार्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। 2 एकैक्यः का अर्थ है कि एक ही प्रकार की बुद्धि, एक ही दिशा में सोचने वाली और एक ही उद्देश्य को लक्ष्य मानने वाली। 3 बहुशाखा ह्यनंताश्च। यहाँ बहुशाखा का मतलब है कई शाखाएं या कई विविधताएं। जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को एक ही दिशा में केंद्रित नहीं रखता और कई शाखाओं में बंट जाता है, तो उसकी बुद्धि में स्थिरता और स्पष्टता की कमी हो जाती है। अर्थ। हे कुरुनंदन अर्जुन, जो व्यक्ति एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित रहता है और अपनी बुद्धि को एक ही दिशा में केंद्रित करता है, वह स्थिर और दृढ़ बुद्धि प्राप्त करता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को कई विभिन्न उद्देश्यों और विचारों में बांटता है, उसकी बुद्धि अस्थिर और चंचल रहती है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि एक स्थिर और दृढ़ बुद्धि को प्राप्त करने के लिए एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है, न कि विभिन्न विचारों और शाखाओं में बंटना। श्लोक 42, 43, 44 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद्वादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्राजन्म कर्मफल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुला भोगैश्वर्य गत प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाव शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। 42-44 व्याख्या। 42 इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो वेदों के शब्दों में आच्छादित बातें कहते हैं, परंतु स्वयं की वास्तविकता को नहीं समझते। ये लोग केवल वेदों की बातों का अनुसरण करते हैं और उनमें गहराई से चिंतन नहीं करते। वे केवल बाहरी आडंबरों में व्यस्त रहते हैं और कहते हैं कि वेदों में जो लिखा है वही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वे अज्ञानी और अपरिपक्व होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के लोगों को अविपश्चित अर्थात अविवेकी या अज्ञानियों के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। 43 इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो केवल स्वर्ग और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। वे अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त होते हैं और सोचते हैं कि उनके कर्म उन्हें स्वर्ग या भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। ये लोग कर्मों की विशेष विधियों और पद्धतियों में लगे रहते हैं, परंतु केवल सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वे कर्मों के फलों में आसक्त होकर केवल भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और उन्हें मोक्ष या आत्मा के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की चिंता नहीं होती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के मार्ग को निराधार मानते हैं जो केवल बाहरी कर्मकांडों और स्वर्गीय फल की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं और जिनका ध्यान आत्मा की शाश्वतता और ब्रह्मज्ञान पर नहीं होता। 44 इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जो लोग भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, उनके मन में साधना और ध्यान के लिए स्थिरता नहीं रहती। ऐसे लोगों की बुद्धि जो साधना और ध्यान की ओर प्रवृत्त हो, उसमें कोई स्थिरता और संकल्प नहीं बन पाता। विस्तार से विवेचना। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना भोग और ऐश्वर्य की ओर अत्यधिक रुझान रखने वालों का यहाँ उल्लेख है। ये वे लोग होते हैं जो भौतिक सुख साधनों में ही अपनी पूरी रुचि और तृप्ति की खोज करते हैं।
तया चेतसाम, ऐसे व्यक्तियों का मन और चित्त इन भोगों के आकर्षण में पूरी तरह से बंधा हुआ होता है। इस कारण से उनकी बुद्धि और चेतना का ध्यान आत्मा और साधना की ओर नहीं जा पाता। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ऐसी स्थिति में जहाँ व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के आकर्षण में लिप्त रहता है, उसकी बुद्धि का स्थिर और निर्णयात्मक तत्व व्यवसायात्मिका बुद्धि ध्यान और समाधि की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। ध्यान और समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र और स्थिर होना आवश्यक है, जो कि भोग और ऐश्वर्य की ओर ध्यान लगाने वाले व्यक्तियों के लिए संभव नहीं होता। निष्कर्ष, श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि भौतिक सुख, साधनों और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण और जुड़ाव व्यक्ति के ध्यान और साधना की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ऐसे लोग अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने और ध्यान की गहराई में जाने में असमर्थ होते हैं। उन्हें अपने मन को भोग और ऐश्वर्य से हटाकर ध्यान और साधना की ओर मुड़ना आवश्यक है।